हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज है 16th ऑफ मई 2024 और मार्केट ने एक बहुत बहुत उतार चढ़ाव के साथ आज अपना निफ्टी ने एक्सपायरी दिया है। बहुत मुझे लगता है कि जो लोअर लेवल से बाइंग आई ना, बिफोर वी गो ऑन एनीवेयर, एक बार निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं कि कैसा निफ्टी का चार्ट रहा। निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो हैव अ लुक एट इट। पहले नीचे गई निफ्टी और फिर प्राइस रिजेक्शन के साथ ऊपर गई है मैसिवली। निफ्टी ने आज बहुत उतार चढ़ाव दिखाए हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जो लोग बार बार कमेंट लिखते थे कि इंजीनियर्स इंडिया नहीं चला या फिर एनसीसी नहीं चला या फिर बहुत सारे स्टॉक्स आप बोलते थे, सब स्टॉक्स में अब ब्रेकआउट आने लगा है, राइट? तो थोड़ा पेशेंस तो रखनी पड़ेगी ना। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो, अगर मार्केट नीचे जा रहा है, आपके स्टॉक्स नीचे जाएंगे ही जाएंगे। उसके लिए चाहे आप कुछ भी कर लो, यहाँ आके लिखो, इंस्टा पे लिखो, कहीं पे भी लिखो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, राइट? अगर आप अपना मनी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो ठीक से या आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है मार्केट की, यू विल एंड अप लूजिंग मनी। अच्छे स्टॉक्स को लोअर लेवल पे बाय करना चाहिए। और मैंने आपको इसी तरह का एक स्टॉक दिया था, एल एन टी में देखिए कितना लोअर लेवल से कितना बढ़िया ब्रेकआउट आया है। एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट, यू थॉरली अंडरस्टूड व्हाई द स्टॉक वाज गिवन, बिकॉज स्टॉक वाज स्टैंडिंग ऑन अ सपोर्ट। उसके बाद जो इसने चलना शुरू किया है 300 से लेके 460 160 पॉइंट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आपको दिए हैं। तो एनीवे व्हाट आई वांट टू से कि देखो, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आपको मार्केट डायनेमिक्स नहीं समझ में आती है, देन यू हैव टू बी केयरफुल। यू कांट राइट हियर दैट आपने वो दिया था, ये नहीं चला। आई वुड से आपने मनी मैनेजमेंट किया था, आपको मैं इतना सिखाती हूँ, डिड यू ऑल फॉलो दैट? बट एनीवे, फॉरगेट अबाउट इट। आज हम बात करेंगे फिर से निफ्टी की। निफ्टी बैंक निफ्टी की तो अगले वीडियो में बात करेंगे। कुछ कैश स्टॉक्स की बात करेंगे और उसका रीजन सिंपल सा यही है कि निफ्टी ने अपनी सपोर्ट लाइन पे आके एक दो दिन पहले से सपोर्ट लिया है। आज भी उसी सपोर्ट लाइन को इसने ऑनर किया है। तो मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा फ्रेश मूवमेंट ऊपर की तरफ देने के लिए तैयार है। और ये बैरियर अभी भी इसका इंटैक्ट है, विच इज 22,800। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रेजेंट हैं तो आपको पता होगा मैंने आप लोगों को स्टॉक्स दे रखे। इवन ऑन YouTube I have given stocks like Titagarh, I have given stocks like Hitachi Energy, और आपको मैंने YouTube पे स्टॉक दिया था SKF इंडिया, जिसने एक बहुत बेहतरीन मूवमेंट दिया है। फिर मैंने आपको पेन्नार इंडस्ट्रीज दिया था, उसने भी एक बहुत बेहतरीन मूवमेंट दिया है। और वो सब मैंने ट्रेड आपको लाइव ट्रेडिंग के सेशन में भी दिए हैं, कई सारे ट्रेड्स। आज का ट्रेड था एपीएल अपोलो, आज का ट्रेड था एबीबी। केईआई इंडस्ट्रीज जो मैं आपको 1750 रुपए से देती आ रही हूँ ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब पे, उसने आज 4200 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो उसी सीरीज में मैं आपके साथ आपके लिए लेके आई हूँ तीन और स्टॉक्स। तो पहले बात करेंगे फर्स्ट स्टॉक की, जो मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, और स्टॉक का नाम है हैप्पी फोर्ज। स्टॉक का नाम है हैप्पी फोर्जिंग। ये अभी रीसेंट आईपीओ इसका लिस्ट हुआ है ऑन 27th of December 2023, ऑलमोस्ट लाइक 5 साढ़े 5 महीने हुए। और ये प्राइस, इसका स्ट्रक्चर है। पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं फिर कंपनी को समझते हैं। तो आप देखिए, ये इसका लिस्टिंग कैंडल है। आफ्टर लिस्टिंग कैंडल द स्टॉक केप्ट ऑन गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? और फिर वहां से एक बॉटम लगाया है स्टॉक ने। 1000 रुपीज से गिरते गिरते 800 पे एक इसने बॉटम लगाया और अब बाउंस करा है बाय मेकिंग अ फॉर्मेशन ऑफ हेड एंड शोल्डर, राइट? एक हेड और एक शोल्डर बना के ये बाउंस बैक कर रहा है। अब हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई देगी 1060 के ऊपर। पहला टारगेट जो हमको आता वो दिखाई देगा, इसमें आता वो दिखाई देगा 1086 का, which is also roughly about 2%, not bad अगर आपको इंट्राडे मिल जाता है। और उसके बाद इसमें 1100 1200 1300 ये सारे डोज खुल जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। और बात करते हैं इनके फंडामेंटल्स की। तो हैप्पी फोर्जिंग्स को देखते हैं। 9761 करोड़ की कंपनी है, पी कुछ 46.7 का है, आरओसी 26% का है, आरओ इज अबाउट 23.5%। अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं ये आपके साथ क्यों रीड करती हूँ, हर बार फंडामेंटल्स क्यों देखती हूँ। इसका सिंपल सा रीजन है कि कोई रेड फ्लैग तो नहीं है। अगर नॉर्मल है फंडामेंटल्स तो वी आर फाइन, बट अगर कोई रेड फ्लैग है देन वी नीड टू बी केयरफुल, राइट? वी सिंपली वांट टू चेक कि कोई रेड फ्लैग तो नहीं आ रहा है। अगर इनकी सेल्स की बात करें तो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बढ़ रही है लगातार, और इनके प्रॉफिट्स भी
स्लोली इंक्रीज हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर डिसेंट एट 28%। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। और अगर बात करते हैं ईपीएस की, तो ईपीएस भी थोड़ा सा बढ़ा है। उसके बाद बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या हो रहा है। तो 550 जो इनकी 2018 में सेल्स थी, दैट हैज इंक्रीज टू 1197, मोर देन डबल इन जस्ट 5 years। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो वो भी थोड़े से इंक्रीज हुए फ्रॉम 25% टू 28%। अगर हम बात करते हैं इनकी ईपीएस की, तो ईपीएस में थोड़ा सा डिक्लाइन है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हैज बिकम ऑलमोस्ट लाइक 4 times। अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, बट बोरोइंग्स भी थोड़ा सा बड़ी है, बट नॉट मेजर इंक्रीमेंट इन बोरोइंग्स। अगर हम बात करते हैं इनका कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो दैट इज इंक्रीजिंग। even the profits from operating activities operations are also going up। और अगर हम बात करते हैं कि नेट कैश फ्लो, सो एज ऑफ नाउ कंपनी है जीरो नेट कैश फ्लो। डेटर डेज की बात करें तो 114 डेज से रिड्यूस होकर 94 डेज पे आ गए हैं। और अगर हम बात करें तो कंपनी की जो आरओसीई है 32% से रिड्यूस होके 26% पे आ गई है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग इज एट 78.6%। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को मैसिवली इंक्रीज किया है। ऑलमोस्ट 3 times इसमें एडिशन किया है अपनी होल्डिंग्स को। और जहां तक बात है पब्लिक, तो पब्लिक इसमें से एग्जिट हो गई है। रीजन वही है सिंपल सा, कि स्टॉक अपने आईपीओ स्टॉक के नीचे, आप लिस्टिंग प्राइस के नीचे चला गया था। सो 1060 पे आप बाय कर सकते हैं। और अगर ये नीचे गिरता है तो 800 पे डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, बट 900 के आसपास भी आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू एंटर इनटू दिस स्टॉक, बिकॉज फंडामेंटल्स आर डिसेंट। उसके बाद आपको 1100, 1200, 1300 ये सब टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। और टाइम होराइजन रहेगा 1 साल का। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, पहले उसके फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ वैसे डिस्कस कर सकती हूँ, ये स्टॉक ऐसा था जिसको मैंने बहुत लोअर लेवल पे दिया था, इमुद्रा। ये इमुद्रा मुझे बहुत ही अच्छा स्टॉक लगता है। 6576 करोड़ की कंपनी है, पी कुछ 87.6 है, ROC is 17.6, ROE is about 14.3%, and company has reduced debt. It's debt free, expected to give good quarter, delivered good profit growth of 31.7% CAGR over 5 years। और अगर हम बात करते हैं इनके प्रॉफिट मार्जिन की, तो कंसिस्टेंट एट अबाउट 30%, 30% के ऊपर ही है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2021 से लेके अब तक इनका 3 times प्रॉफिट हो चुका है। सेल्स की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो 4-5 सालों में इनके प्रॉफिट्स बढ़ के 3 times से ज्यादा हो चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर क्लोज टू 30%, नॉट बैड। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। अगर इसमें हम बात करते हैं कि बोरोइंग्स बिल्कुल 8 करोड़ की है, रिजर्व्स इनके 616 करोड़ के हैं। एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो लगातार आप देखिए इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। नेट कैश फ्लो इनके पास पॉजिटिव है। और डेटर डेज जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग लास्ट 2 सालों में थोड़ा सा नीचे गई है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है और डीआईएस ने मैसिवली इंक्रीज किया है, ऑलमोस्ट लाइक बाय 50%। और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है। एक बार आप इनका अगर काम समझेंगे तो आपको लगेगा ये दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन। So eMudra is a licensed certifying authority involved in issuing digital signature certificates in India under its eMudra brand. The company is licensed by the Controller of Certifying Authorities, Ministry of Information Technology, and operates under the guidelines set by the Information Technology Act. The company is among the top brands of India for issuing DSC. eMudra also holds various PKI authentication security solutions such as EMAs, EM Signer, EM Discovery, and EMCA. eMudra caters to subscribers who use digital certificates for income tax, MCA, tenders, foreign trader, banking, railways, and many other needs. The company deals in B2C and B2B both. The current market is DSC is 35%. Only CS2 have strong retail footprints and provide all types of e-sign and e-stamping capacity. So what I really understand ki the company caters to subscribers
who use digital signature certificates for income tax, return filing for Ministry of Corporate Affairs, tenders, foreign government, foreign trades and banking, railways. अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट से इनका 30% का रेवेन्यू आता है, BSFI से 21% का, प्राइवेट सेक्टर से अबाउट 48% का, 64% इनका इंडिया से इनका रेवेन्यू है और 36% बाहर से। इस तरह की कंपनी जहां पे आपको कंपल्शन हो टू टेक देयर सर्विसेज इज द वर्क दैट आई लाइक. I personally don't like companies which manufacture something, right? Because you need to depend upon a lot of things. You need skill there, you need raw material, you need permissions to be able to, manufacture those, and a lot of it goes into, environmental issues are there, etc., etc. And once the product is ready, then you need to sell it. So I prefer this kind of a work which is internet based and which is the compulsion for everyone. ऐसा काम जिसमें जो कंपल्सरी हो. सो अगर आपको अपने ई रिटर्न्स फाइल करने हैं या आपको अपने डीमैट में साइन करने हैं या कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट पे साइन करने हैं, तो दैट ऑल विल बी डन थ्रू ई मुद्रा. तो मुझे इस तरह का काम पर्सनली बहुत पसंद है. अब मैं आपको इसका चार्ट दिखाती हूँ और वहां से हम डिस्कस करेंगे क्या हो सकता है. इसको मैंने बहुत लोअर लेवल पे आप लोगों को बाय दिया था ई मुद्रा को, बट अगेन इट्स काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग. तो अभी हमने जब इसको रिसेंटली बाय दिया था, आई हैड गिवन अ बाय अराउंड 627, वहां से 834 पे आके कंसोलिडेट कर रहा है. उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो इसको हमने बाइंग के लिए दिया था समवेयर हियर, जब इसने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा था अराउंड 400. तो अराउंड 400 जब हमने बाय दिया था, दैट वाज 1 ईयर बैक. 1 ईयर बैक से इसने पूरा आपको 100% का रिटर्न दे दिया. नाउ इट इज रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट. आप देखिए इसमें मैं सारी ड्राइंग को रिमूव करती हूँ. आई जस्ट वांट टू शो यू कि इसमें जो है ट्रेंड लाइन जो है अच्छे से मेंटेन हो रही है, राइट? थोड़ी सी स्टीप हो गई है और मींस द स्टॉक इज काइंड ऑफ गेटिंग रेडी टू गिव अ गुड फ्रेश ब्रेकआउट. तो ये आप देखिए ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है. आई वुड एक्सपेक्ट अ फ्रेश ब्रेकआउट अबव 800 for a first target of 840, which is roughly about 5%. आपको वो टारगेट मिल जाता है. उसके बाद डोर्स टूवर्ड्स 880, 900, 920, 1000 तक के डोर्स आपके खुल जाएंगे. यू कैन इजिली एक्सपेक्ट अ मूव टिल अबाउट 1000. और 1000 क्रॉस होने के बाद फिर मेरा 1.5 साल का इसका टारगेट रहेगा 1500 का. सो कीप इट ऑन रडार. It looks very promising. And now is my third stock which looks very promising today. The stock name is Somani Ceramics. So आपको बिजनेस तो समझ में आ ही गया होगा. ये सेरेमिक टाइल्स बनाते हैं. 2953 करोड़ की कंपनी है. पी कुछ 30 है. ROC is 14.5. ROE is about 13%. और अगर हम बात करें, कंपनी has reduced debt. Stock is trading 4.1 times its book value. That's a negative. और अगर हम बात करें इनके सेल्स की, तो एवरी क्वार्टर दे आर ग्रोइंग देयर सेल्स. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 16% टू 11%. और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट स्टेबल है. और बात करते हैं ईपीएस की, तो ईपीएस इज कांस्टेंट. और अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर व्हाट्स हैपनिंग, तो 2013 में सेल्स थी 1043 करोड़, जो बढ़ के 2024 में 2591 करोड़ हो गए, which is almost like 2.5 times of 2013. अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, तो आप देखिए धीरे 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 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 8% से बढ़ के 10% हो गए. ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में भी लगातार एक ग्रोथ है. दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन. नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट्स हैव आल्सो गॉन अप. उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स कैसे हैं, तो रिजर्व्स इनके हैं 146 से बढ़ के 712 करोड़ के. बोरोइंग्स की बात करते हैं तो 2013 में 162 करोड़ थे, जो बढ़ के अब 378 करोड़ हो गए. अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो लगातार दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड द कंपनी इज बीन कैश रिच. दे हैव नेट कैश फ्लो. डेटर डेज की बात करें तो 2019 में 89 से घट के अब 48 पे आ गया है. और ऑपरेटिंग आरओसी की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है. प्रोमोटर्स की बात करते हैं तो 55% प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है. और एफआई इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और डीआई इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है विद 23.8%.
एंड पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली रिड्यूस किया है। अब करते हैं इनके प्राइस की बात। सो ये कंपनी मुझे आज क्यों अच्छी लग रही है उसका रीजन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपको याद हो, मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक वीडियो में एसकेएफ इंडिया दिया था, राइट? और मैंने किस दिन दिया था? जब ये कंसोलिडेशन ब्रेक होके ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी थी। I have made a video on 9th of May. That's the day I had given to you. रीजन सिंपल सा था कि कंसोलिडेशन को ब्रेक करके गैप अप ओपनिंग दी है, बट आपको एक चीज समझने वाली है। पहली बात ये समझिए कि गैप अप क्यों हुआ। गैप अप हुआ बिकॉज देयर इज सम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दैट हैज कम इनटू द स्टॉक, ठीक है? उसके बाद गैप अप खुल के नीचे क्यों आया स्टॉक? इसलिए जिन लोगों ने यहाँ कहीं नीचे खरीदा था 4000 के आसपास, उनको लगता है कि 25% रिटर्न आ गया है, लेट मी एग्जिट। उन्होंने एग्जिट किया, बट हैज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एग्जिटेड फ्रॉम इट? नो। 1 2 3 इनसाइड कैंडल बनी और लास्ट 2 डेज में इसने आपको मैसिव ब्लास्ट दिया है फ्रॉम 5100 to 5850, राइट? दैट्स द काइंड ऑफ मूव यू गॉट फ्रॉम इट, राइट? तो यही सिचुएशन है आपको जो मिल रही है सोमानी सेरामिक्स में। सोमानी सेरामिक्स में सिमिलर सिचुएशन है, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये जो कंसोलिडेशन है ना, इसको गैप अप खोल के दिया है, गैप अप ओपनिंग की है, राइट? So that means there is some institutional presence, but there is selling that has also come, क्योंकि जिन्होंने कहीं लोअर लेवल पे खरीदा वो आज प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो हमको क्या वेट करना है इसका? हमको वेट करना है 770 के ऊपर जाने का। इस जगह के ऊपर अगर ये स्टॉक जाएगा 770 के ऊपर, तो आपको पहली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पहला टारगेट मिलेगा इसमें 810 का। अगर 815 क्रॉस हो जाता है तो 850, 900 एंड 1000 तक के टारगेट्स इसमें आपको आते हुए दिखाई देंगे आने वाले कुछ समय में। आई होप यू अंडरस्टूड माय लॉजिक ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रेड। सो इसको आप ध्यान में रखिएगा। सोमानी सेरेमिक्स इज समथिंग लाइक एसकेएफ, बिकॉज इसमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो चुकी है। अब दे वुड लाइक टू कंटिन्यू इट एंड टेक इट टू द हायर प्राइस, राइट? लेट द more buyers enter into the space and then it's going to take the price to the higher level. Stock market is all about demand and supply. अगर डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई उतनी रहेगी जितनी पहले, तो प्राइस जल्दी जल्दी भागने लगेगा। तो अभी डिमांड आई नहीं है मार्केट में, आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। ये सारे स्टॉक्स आपको बेहतरीन ब्रेकआउट देंगे। ई मुद्रा मेरा फेवरेट है, सोमानी टेक्निकली बहुत अच्छा लग रहा है, और जो बात करते हैं हैप्पी फौज की, तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। इन सबको आप रडार पे रखिए। एंड अगर किसी भी स्टॉक में आपने पैसा बनाया है तो कमेंट बॉक्स में लिखना बनता है। राइट अ कमेंट, गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I look forward to reading your comments. Please write it in the comment. Bye bye. Take care. See you in the live market tomorrow.